राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी आपके साथ हमेशा रहे, लक्ष्मी माँ कभी भी आपकी झोली खाली ना होने दे, ठीक है। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। और देखिए आज का जो मैसेज है, हाँ, टैरो सीखने के लिए भी आप इसी नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आज का मैसेज है, देखिए गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो आज कुल देवी के मैसेज लेंगे, है ना। कुल देवी का मैसेज है आज जो डाउनलोड हुआ वो है, आपके घर में भी रिश्तों में चल रही है कोई तकरार, ठीक है। तो अपनी कुल देवी से लगाइए गुहार। तो अगर कोई लड़ाई झगड़े घर में चल रहे हैं, कोई नुकसान आपको हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, आपने खुद के रिश्तों में, तो देखते हैं आज आप कुल देवी का देखते हैं क्या हमारी कुल देवी की वजह से तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि कुल देवी अगर खुश हैं, कुल देवी देवता अगर खुश हैं तो सभी देवी देवता खुश हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसी परेशानी है जो हमारी कुल देवी बताएंगे आज, है ना। अगर कोई सच में ही अगर कुल देवी रुष्ट है, आप भूल गए हैं या कुछ है, तो ज़रूर माँ आज आपको बताएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देख रहे हो आप, ये पूरी तरह से अभी आपको गाइडेंस हम बाद में लेंगे, है ना। पहले देख लेते हैं कि कुल देवी का क्या है। देखिए मैंने बोला ना कि रिश्तों में अगर कोई लड़ाई झगड़ा या रिश्ते टूट रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं, तो देखिए मैसेज भी ऐसा है और ये कार्ड भी ऐसा ही आया। रिलेशन का कार्ड है, रिश्तों का कार्ड है और टूटे हुए रिश्ते लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, है ना, है ना। तो कुल देवी का है ये, है ना। कुल देवी क्या बताना चाहते हैं आपको? कुल देवी बताना चाहते हैं, देखिए बहुत दिनों से मुझे कोई ऐसा दिख रहा है, ये 5 नंबर का कार्ड है, आप भूल गए हैं अपनी कुल देवी को। आपकी जो बुद्धि है ना, दिमाग है, वो कहीं दूसरी जगह में है, आप अपने कुल देवी देवता को भूल गए हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होगी वो लेना, जिसके साथ नहीं होगी दूसरों के लिए जाने देना। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये सिर्फ गाइडेंस होती है और हर दिन की गाइडेंस होती है। तो मुझे अभी याद भी आ गया, मुझे कमेंट में किसी ने भेजा था कि हर दिन बोलते हैं पर मतलब वो चीज़ें होती नहीं हैं। तो देखिए एक तो ये गाइडेंस है, ये रोज़ अगर आपको मिल जाएगी तो अगर होना ना होना ये बाद की बात है, मिलेगा हमें वही जो हमारे कर्मों में होगा और जो हम कर्म करेंगे, ठीक है। बाकी अगर गाइडेंस और एक पॉजिटिविटी अगर आपको हर दिन मिल रही है तो इससे आधा जीवन तो हमारा ऐसे ही सुखी हो जाता है। हर दिन अगर ईश्वर आपको कोई मैसेज भेज रहे हैं तो आप उनको ले लो, अगर आपके पास टाइम है सुन लो, और फिर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत खुशी तो आपको ज़रूर मिलती होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप डेट लिख लो, कभी ना कभी जो मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुआ है वो कभी ना कभी पूरा ज़रूर होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है और होता है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 5 नंबर का कार्ड है, अपना दिमाग आप भूल चुके हैं, आपकी बुद्धि से अपने आपके दिमाग से निकल चुका है। किसी किसी के वो याद ही नहीं करते अपने कुल देवी देवता को, जाते ही नहीं है कभी, इसी वजह से सभी रिश्ते टूट रहे हैं, ठीक है। तो आपकी कुल देवी आपको ने याद दिलाया है, ठीक है। 5 नंबर बुद्धि का है ना, बुद्ध का, गणेश भगवान जी का है। तो आपको याद दिलाया है माँ ने कि जो भी क्लेश लड़ाई झगड़े आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, तो आप अपनी कुल देवी देवता के मत्था टेकने जरूर जाइए, उनको मनाइए और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है।
ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी रिलेशन का ही आया था, देखिए जो भी डाउनलोड हुआ था, और कार्ड भी दोनों ऐसे ही आए हैं। तो आपकी कुलदेवी आपको बुला रही है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, इसीलिए आपको ये मैसेज उन्होंने भेजा है। तो अगर आपको अपने रिश्ते, देखिए किसी की अगर बच्चों की कोई रुकावटें आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या कुछ भी कोई ऐसी घर में आपके रुकावटें आ रही हैं, तो आपके कुलदेवी देवता की कृपा रुकी हुई है, ठीक है। तो अगर जल्दी से आप अपने कुल देवी देवता को मनाएंगे तो आपके घर में खुशियाँ भी आएंगी और उनकी ब्लेसिंग भी मिलेगी, और जो रुकावटें हैं वो भी दूर होगी, ठीक है। और देखिए बहुत दिनों से देखिए किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, बेवजह पैसा कहीं लगाते हैं वो डूब जाता है, कोई पैसा ले लेता है वो वापस नहीं देता है, ठीक है। तो ये भी आपको बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने के बाद भी उस चीज़ का फल आपको नहीं मिल रहा है, उस कर्म का फल आपको नहीं मिल रहा है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर जाइए, ये 7 नंबर का भी कार्ड है, अध्यात्म को बताता है। कुल देवी से जुड़िए, है ना, अपने ईश्वर से जुड़ो, अपने कुल देवी देवता से जुड़ो, ठीक है। उनसे प्रार्थना करो, जो भी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, उनसे माफ़ी मांगो। उसके बाद ये सारे जो भी हैं, ये जो भी रुके हुए काम हैं, जो भी रिश्तों में प्रॉब्लम है, जो भी धन से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसा डूब रहा है आपका, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है और हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आपकी कुल देवी देवता की सच में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर रही भी है, चाहे आप उनको याद करें ना करें, पर आपकी लड़ाई झगड़े दूरियां जो भी है, जो भी रिश्ते हैं जिनमें प्रॉब्लमें आ रही हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बड़े कहना नहीं मान रहे, आपस में एक दूसरे की लड़ाई हो रही है, ठीक है, एक सोचता मैं बड़ा हूँ, दूसरा सोच रहा मैं बड़ा हूँ, तो ये सब कलेश जब घर में पड़ते हैं ना, तो हमारी, यही मैंने बताया ना कि कुल देवी देवता हमारे रुष्ट होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। और जो इन चीज़ों को मानता है उनको पता है, जो नहीं मानते हैं उनको नहीं पता, सब नहीं मानते हैं ना। तो ये तभी मैंने बोला है जिसके साथ रेजोनेट होगा लेना, जो मानते हैं, जो नहीं मानते वो रहने देना, है ना। तो आपका देखिए आपकी दूरियों को दूर करने वाली है माँ, ठीक है। ये जो गुप्त नवरात्र है, इनमें अगर आपको माँ ने मैसेज भेजा है, आपकी कुलदेवी ने आपको मैसेज भेजा है, तो सच में ही आपके रिश्ते जो बहुत दिनों से ऐसे टूटे पड़े थे, ऐसे बिल्कुल टूट गए थे, अब उन रिश्तों में नज़दीकी आने वाली है और ब्लेसिंग है आपके कुलदेवी देवता की, ठीक है, आने वाली है, रुकी हुई थी, ठीक है। तो अब ये सब आपको करना है। और देखिए आपके घर में जो बड़े हैं ना, बड़े जो आपके जो भी बड़े हैं घर में, उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। कोई कोई ऐसे हैं आपके, देखिए किसी किसी के घर में ऐसे हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं या बड़े माता पिता हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो अपना ही चलाते हैं, वो सोचते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नहीं, उनको आपने बोलना है। अगर आपके बड़े नहीं मान रहे हैं और आप मानते हैं तो उनको ले जाइए माँ के पास, क्योंकि माँ बहुत कुछ देने वाली है, बहुत कुछ। आपका जो रुका हुआ है मान सम्मान है, जो भी प्रॉब्लम है ना, सब माँ पूरा करने वाली है, ठीक है। तो आपको अपनी कुलदेवी के यहाँ जरूर जाना है और बड़ों के साथ जाना है, अपने बुजुर्गों को लेके जाना है। तो आपकी कुलदेवी ने देखिए आपको दिया भी बहुत ज़्यादा है। पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा, अब वो बीच में भूल गए हैं। जब देखिए जब सब कुछ मिल जाता है ना, उनको सब कुछ मिल गया है, जिन्होंने जो भूल गए हैं उनको सब कुछ मिल गया है। अब उनको शायद इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना धन की है ना किसी चीज़ की है ना। पर धन ही सब कुछ नहीं होता है, उनको भले ही धन दौलत ये सब कुछ मिला होगा, पर रिश्तों में बहुत ज़्यादा, जो रिश्तों का है उसमें बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपकी कुलदेवी का ही असर है, आपको उन्होंने ही दिया है, उन्होंने ही आपको खड़ा किया है और आगे भी वो आपको मजबूती देने वाली हैं, ठीक है। तो आप जाइए और उनसे अपना आशीर्वाद लेकर आइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई देखिए कोई डिप्रेशन में, टेंशन में, स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है, गंदे सपने आपको आ रहे हैं, बुरा बुरा आप सोच रहे हैं, हर वक्त आप नेगेटिव सोच रहे हैं,
चाहे बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, चाहे किसी भी बारे में, एक डर आपके भीतर सा है, एक बहुत ज़्यादा डर आपको लगता है। अपने घर में भी किसी को डर लगता है, तो जब हम अपने ही घर में हमें डर लगने लगता है तो समझो हमारे घर में हमारे कुल देवी देवता वास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई और ही शक्तियाँ हैं। जिस घर में कुल देवी देवता होते हैं उस घर में कभी भी ना तो डर लगता है, ना ही नेगेटिविटी वहाँ टिक सकती है। थोड़ा सा कष्ट जरूर होता होगा, पर नहीं, हमारे जो कुल देवी देवता है हमारे दरवाजे पे खड़े रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे कुल की रक्षा करते हैं, इसलिए कुल देवी देवता कहा गया है ना। तो कोई है जो बहुत ज़्यादा डर रहा है तो आपको अपनी कुल देवी के यहाँ जाना चाहिए और उनसे अपना जाके आशीर्वाद लेना चाहिए। जैसे आप जाएंगे, आपकी ये डर, ये परेशानी है, ये जो डिप्रेशन है आपको, ये नींद नहीं आती है आपको, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। देखिए आगे है आपकी कुल देवी माँ, आपकी कुल देवी माँ लक्ष्मी। देखिए माँ आपको राधा रानी का कार्ड है ना, तो देवी का कार्ड आया है, तो आपको अब आपकी माँ बुला रही है आपको, ठीक है। इन नवरात्रों में वो आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं। आपकी कुल देवी इंतज़ार कर रही है आपका कि कब आएँ और कब आशीर्वाद दें। ऐसे भी उनका आशीर्वाद आपके सर पर है, पर नहीं, वो आपको बुलाना चाहती है। आपकी माँ थोड़ा सा उदास है, थोड़ा सा मतलब खुश नहीं है, किसी किसी का है ना, खुश नहीं है, क्योंकि आप नहीं जा पा रहे हो। इसलिए नहीं जा पा रहे हो कि अभी शायद आप कहीं ऐसी जगह में हैं, कोई ऐसा है जिनको टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ऐसी पोस्ट में है जिनको टाइम नहीं लग रहा है। तो नहीं, आपकी जो कुल देवी है वो आपको याद कर रही है और आपको जाना है, और वो फिर आपको, देखिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको जाना है, और उसके बाद आपको बहुत कुछ जो आपके काम हैं वो सब बनने वाले हैं। अगर कोई काम किसी के रुक रहे हैं तो बनने वाले हैं। देखिए कोई न्याय मांग रहा है, किसी को जस्टिस चाहिए है ना, न्याय चाहिए, बैलेंस चाहिए, ठीक है, जोश चाहिए, जो बिल्कुल टूट गए हैं है ना, मतलब डर है, एक डर, उस डर को अगर बाहर निकालना है तो हाँ आप जाइए, आपके साथ माँ आपको सच में बुला रही हैं, और माँ ही आपको न्याय दिलवाने वाली है। आपकी कुल देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बरसने वाला है, ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, न्याय का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एक पावर, जोश, बैलेंस आपकी लाइफ में लाने वाली है माँ। आपको जो ये जो टूटे हुए रिश्ते हैं, टूटा हुआ जो आपका घर है किसी का, ठीक है, उसमें बैलेंस आएगा और जस्टिस होगा और न्याय आपको मिलेगा। आपको देखिए पूरी तरह से माँ के ऊपर छोड़ देना है। अगर गलतियाँ हुई हैं तो आपने माँ से माफ़ी मांगनी है, और माँ सबको माफ़ कर देती है। और देख रहे हो हर वक्त माँ आपको प्रोटेक्ट करके रख रही है। और देखिए माँ का ही कार्ड आ गया है, माँ आपको बहुत ज़्यादा, और आपके परिवार का कार्ड आ गया है, और ये तीनों कार्ड एक साथ हैं। तो देखिए आपके परिवार में हर वक्त माँ ने आपकी सपोर्ट की है आपको, और ये सामने ये भी है। देखिए बीच में ये चारों कार्ड एक साथ हैं, और ये सैटरडे है तो ये डेविल ये ज़रूर आता है। और माँ की जब रीडिंग होती है तो माँ इसको ज़रूर, माँ इसको दिखाती है ना, कि ये है जो भी है, ठीक है, कि माँ से भाग नहीं सकता। तो ये जो माँ ने आपको बचाया है इस डेविल से, आपकी कुल देवी हर वक्त इस डेविल से आपको बचाती है। आपकी कुल देवी हर वक्त नेगेटिविटी से आपको बचाती है, हर वक्त आपके और आपके परिवार की सुरक्षा करती है। आपका परिवार बहुत ज़्यादा रक्षा करती है आपके परिवार की। तो आपको जाना चाहिए और उनकी जाके मत्था टेकना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर आप नहीं गए हैं बहुत दिनों से तो, ठीक है, क्योंकि माँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ताकत देने वाली है, और देती भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस डेविल से माँ ने आपकी रक्षा की है, आपकी कुल देवी ने आपकी रक्षा की है, ठीक है। तो आपको ज़रूर जाना है, क्योंकि माँ के दर्शन भी आपको हो गए हैं। और किसी किसी का है देखिए बहुत ज़्यादा, माँ आपको इस डेविल से ये बंधन, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी परेशानियाँ, कुछ ऐसी दिक्कतें आपको आई हैं जिससे माँ ने हर पल आपकी रक्षा की है। एक तो बंधन क्रिया हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, देखिए किसी की बंधन क्रिया आ रही है, ब्लैक मैजिक आ रहा है, कोई भी स्पेल वर्क आपके ऊपर अगर हो रहे हैं, कुछ भी अगर हो रहा है, तो माँ ने आपकी हर वक्त रक्षा की है। और इन लोगों को अब माँ, आपकी कुलदेवी आपकी रक्षा कर रही है। और ये गुप्त नवरात्रों में ये मैसेज आपको मिला है, आपके पास आया है, और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ
रेजोनेट नहीं होगी तो आप मत लेना, जिसके साथ होगी वही लेना, पर गाइडेंस सबके लिए है, माँ का आशीर्वाद सबके लिए है। और ये माँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर और शक्ति देने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी कुलदेवी आपको सच में ही, आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी दुश्मन हैं, जिन्होंने भी आपके साथ ये हरकतें की है, आपके साथ गलत किया है, आपको बांधने की कोशिश की है गलत तरीक़ों से, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए हैं या कुछ भी तंत्र क्रियाएं की है, कहीं भी जा के पैसे दे के जैसे भी की होंगी, तो माँ अब ऐसे शत्रुओं को, ऐसे दुष्टों को आपकी लाइफ से ख़त्म करने वाली है, दूर ले जाने वाली है। क्योंकि देख रहे हो आप, अब आपके शत्रुओं को अब माँ नहीं छोड़ने वाली है। तो इन नवरात्रों में अगर आपको ये मैसेज मिला है तो माँ आपके साथ है, आपकी कुल देवी आपके साथ है, तो आपको जाना चाहिए और उनके दर्शन करने चाहिए। माँ आपको बहुत कुछ, देखिए ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, आप अपनी कुल देवी को जरूर मत्था टेकिए। अगर आपकी दूर है तो इन्हीं में आप बोलते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा रख दो पैसे उनके नाम के, जब भी आप जाएं तो चढ़ा दो मत्था टेक के, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप पाना चाहते हैं वो मांग के, अपनी विश मांग के उनके नाम का रख दो, फिर आप जा सकते हैं। क्योंकि ये माँ जो है ऐसी नेगेटिविटी से आपको बाहर निकालेगी। किसी का देखिए, किसी का बंधन क्रिया जिसकी भी हुई है ना, ठीक है, वो खुलने वाली है, किसी की बंधन क्रिया खुलने वाली है, आपके घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। जिसका देखिए किसी का होता है ना, जैसे बेबी नहीं होना, बच्चा नहीं होना, कोख बांध देना, कुछ ऐसा करते हैं ना लोग, ठीक है, जिस वजह से आपको ये दिक्कतें आती है बहुत सारी, तो वो खुलने वाली है। माँ आपकी कुल देवी आपकी जो भी बंधी हुई कोख है उसको खोलने वाली हैं और आपको देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर आपको देने वाली हैं। आपके घर में रुके हुए काम बनने वाले हैं। आपकी कुल देवी आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाली हैं। बहुत दिनों से आपने कड़ी मेहनत की, उसका फल आपकी कुल देवी आपको देने वाली है। तो जल्दी से जाइए और अपनी कुल देवी देवता के पास जाकर उनके चरणों में अपना सिर रख के जो भी आप मांगना चाहते हैं वो मांगिए। और अगर आप लेट हो गए हैं, भूल गए थे, तो उनसे माफ़ी मांगिए। क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों को ऐसा नहीं है कि माफ़ नहीं करती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाली है आपकी कुल देवी। सच में आप बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके पास। देखिए रिश्तों में अब माँ का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है कि आपके पास नए रिश्ते, जो टूटे हुए रिश्ते थे वो भी बनने लगेंगे। क्योंकि कई बार हमारे घर में इसी वजह से हो जाता है ना, कुल देवी देवता जब रुष्ट हो जाते हैं तो हमारे घर में सच में तबाही मच जाती है। ये सच है, जो मानते हैं ना ये सच है। कुल देवी देवता में बहुत ज़्यादा पावर है, अपन हमारे घर को बहुत ज़्यादा वो संभाल के रखते हैं, हमारे कुल की रक्षा करते हैं। पर जब हम ही लोग भूल जाते हैं ना, फिर याद दिलाते हैं वो अच्छे से, ठीक है, फिर अच्छे से याद दिलाते हैं। परेशानियों, एक परेशानी हटेगी दूसरी शुरू हो जाएगी, फिर हमें याद आता है कि हाँ वो भी हैं, ठीक है। तो आपके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ लाने वाली है आपकी कुल देवी माँ। तो आपको जाना है और माँ के दर्शन करने हैं और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे मैसेज थे आज माँ के, है ना, आपकी कुल देवी के। और देख लेते हैं क्या है गाइडेंस हमारे लिए। देखिए आपको देखिए जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे ना, तो ईश्वर आपको क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस। अगर ये वाला जो आपकी कुलदेवी का जो आज जो भी हो रही है रीडिंग है ना, अगर आप जाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे, अगर आपसे भूल चूक हुई है, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। चेंज आएगा, बहुत जल्दी चेंज आएगा, ठीक है। वो चेंज हमें भी बदलना होता है, ठीक है। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सच में ही प्रार्थना करनी है। आपको ज़रूरत है, ठीक है, आपको ज़रूरत है अपने कुल देवी देवता के दर्शन करने की, उनसे माफ़ी मांगने की। किसी का मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लमें आ रही हैं इसी वजह से आ रही हैं घर में। और देखिए आप कोई ऐसे हैं ना कि मतलब ऐसी हालत में हैं कि वो खुद को भी ऐसा है कि खुद को भी कोई प्यार नहीं करता, खुद से भी नफ़रत हो रही है। होता है ना कि कई बार ऐसा होता है हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जब हमारे घर में प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें खुद से भी नफ़रत होने लग जाती है कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ, हम खुद को कोसने लग जाते हैं। तो किसी किसी की ऐसी भी कंडीशन हो रही है। तो देखिए आप ज़रूर जाइए और अपने
बच्चों को भी लेके जाओ और अपने कुल देवी देवता के दर्शन करके ज़रूर आना है आपको, ठीक है। तो ये जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत दिनों से चली आ रही परेशानियाँ आपकी ख़त्म होने वाली है। आपकी कुल देवी का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। आपको बहुत ही एकदम शांत होके आपने अपनी माँ को याद करना है। उनके नाम का आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, घर से ही चढ़ा दो, है ना, अगर दूर है कहीं तो, पर आपने याद ज़रूर करना है इन्हीं नवरात्रों में, ठीक है। ये जब भी आपके पास ये वीडियो आएगा, कभी भी आए, उसी दिन आपने थोड़ा सा प्रसाद बना के अपनी कुल देवी के नाम का जरूर चढ़ाना है। और उसके बाद देखिए क्या कार्ड आया है, शाइन। आप बहुत ज़्यादा चमकोगे, आप चमकने लगेगी आपकी किस्मत, ठीक है। इतना ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलने शुरू हो जाएगा उसी दिन से। तो ये आपको करना है, ठीक है। और देखिए आपको एक जो सच्चाई है ना, ये जो सच्चाई जब हमारे सामने आती है ना, कई बार हम उसको मानते नहीं है, तो आपको माननी है ये, ठीक है, कि हाँ ये इस वजह से हो रहा है, तो ये सच में हो रहा है। इसलिए 2-3 कार्ड ऐसे ही आए हैं जो आपको बार बार कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए किसी किसी के साथ ये कोई तो ऐसा है ना जिसको माँ ने बहुत दिया है, वो बहुत ज़्यादा मानते हैं अपनी कुल देवी देवता को, और वो हर वक्त याद करते हैं और उनको बहुत दिया है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किसी के ऊपर तो इतनी कृपा बरस रही है कुल देवी देवता की कि उनका चाहे उनके घर में शांति है, बहुत ज़्यादा शांत है। पैसा या चीज़ें मायने नहीं रखता, शांति पीस होना चाहिए, तो वो है उनके घर में। उनके सारे काम बहुत अच्छे से हैं, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है। वो परिवार बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और शांति से रहते हैं, थोड़ा है तो भी ज़्यादा है तो भी। तो ये बहुत बड़ी कृपा है किसी के ऊपर, देखिए किसी किसी के ऊपर सच में बहुत ज़्यादा कृपा है। और वो कृपा इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से वो अपने कुल देवी देवता को याद करते हैं, और उन्होंने उनके घर कोई मतलब खुशियों से भरा हुआ है। और मैं बोला ना कि हमारे कुल देवी देवता जब खुश होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। हम ऐसे ही खुश रहते हैं, चाहे कुछ भी नहीं है फिर भी हम खुश रहते हैं। ये होती है कुल देवी देवता की कृपा। और कई बार जब घर में नेगेटिविटी होती है और हमारे कुल देवी देवता का वास नहीं होता है तो हम परेशान ही रहते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, जो मर्जी हो, पर हमें वो वाली शांति नहीं मिलती है जो हमें चाहिए होती है। तो ठीक है, तो ये देखिए आपकी कुल देवी का सच में ही बहुत, आप भूल गए हैं, देखिए आप भूल गए हैं। कार्ड आ रहा है कि आप भूल गए हैं माँ को। बहुत सारे लोग भूल गए हैं, तो जो भी भूल गए हैं जल्दी से, जैसे वीडियो आपके पास आएगा आपने अपनी कुल देवी माँ को याद करना है। और मैंने फिर से बोल देती हूँ, उनके आ रहा है बार बार क्योंकि है ना, क्योंकि मांग रही है, उनको भोग जरूर लगाना है आपने, है ना, जो भी आप बनाते हो, हलवा बना दिया, जो भी आप बनाते हो, तो आ रहा है तो मांग रही हैं आपसे भोजन, ठीक है, भोग मांग रहे हैं, भोग आपकी कुल देवी। और देखिए आपको डर, जैसे ही आप अपनी कुल देवी के चरणों में मत्था टेकेंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनको आप प्रसाद देंगे, आपका डर दूर हो जाएगा। एक कार्ड आया था ना कि कोई डरता है बहुत ज़्यादा, गलत गलत सपने आना, डर लगना, घबराहट होना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये थे आपकी कुल देवी के आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेज। और आज बताया है माँ ने, माँ चाहती है कि आप उन्हें याद करें, और हमें कुल देवी देवता को कभी नहीं भूलना चाहिए ऐसे भी, ठीक है। और मैं थोड़ा सा देख लेते हैं हमें क्या करना चाहिए, कुछ और भी आज गुप्त नवरात्र में कुछ और भी बताने वाली हैं कुल देवी आपको, तो क्या बताने वाली हैं ये देख लेते हैं। और माँ ने देखिए आपको बताया है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। जैसे ये वीडियो आपको मिलेगा, माँ ने आपको बता दिया है, उनको आपका भोग चाहिए, प्रसाद चाहिए, और आप चाहिए उनको, वो चाहती हैं आपकी माँ कुल देवी कि हमें याद करें। तो ये मैसेज भी ऐसे ही दिया है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। ऐसा मत करना कि हाँ आज मुझे मैसेज मिला है तो मैं कल कर दूंगा, नहीं। आप, मैंने बोला है कि जा नहीं पाओगे, अगर नहीं जा पाओगे, दूर है कहीं, तो उसी दिन आप थोड़ा सा उनके नाम का
चाहे पैसे मंदिर में रख देना कि हाँ माँ मैं ज़रूर आऊँगा या आऊँगी, उनके नाम का उसी दिन रख देना। फिर देखना आपके घर की कैसे काम बनेंगे, कैसे आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी, कैसे आपके बच्चे सुधरना शुरू हो जाएंगे। किसी के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान किसी को हो रहा है, झेलना पड़ रहा है, तो माँ कह रही है कि ये आज का काम कल पर बिल्कुल मत छोड़ो। तो जैसे ये मैसेज आपको आएगा तो आप जल्दी से जो जो माँ ने आपको बताया वो आपने करना है, ठीक है। अब आप किसी को भी देखिए, अब आपने किसी को भी एक गाइडेंस है आपके लिए एक, अब आपको ऐसा कुछ अब आप किसी को भाव नहीं देते हैं ना, कुछ ऐसा आ रहा है कि आपके साथ किसी ने, देखिए जो आए थे ना कि आपके साथ किसी ने कुछ जो भी अब बताया है माँ ने कि तंत्र क्रियाएं जो भी की हैं, उन लोगों को आपने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। और अब ऐसा भी कुछ होने वाला है, आप जैसे अपनी माँ से मिलोगे, अपनी कुल देवी को याद करोगे, ऐसे लोग जो आपको डराते थे, जिनसे आपको डर लगता था, वो आपके दिल और दिमाग से बाहर निकलने वाले हैं। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपकी कुल देवी कह रही है ना। और जो आपने सहा है अब तक, जो भी कष्ट, उसमें भी आया था कि आपको न्याय मिलने वाला है, ठीक है, जस्टिस होने वाला है। तो यहाँ भी माँ आपको कह रही है कि आपको जो कुछ आज दिन तक आपने सहा है, नेगेटिविटी हो चाहे जो भी हो, आपके ऊपर जो भी कुछ भी क्रियाएं की हो, वो सब खत्म होने वाली है और उनके ऊपर अब वो भारी पड़ने वाली हैं जिन्होंने भी ये किया है। तो ये गुप्त नवरात्रों में ये भी एक संदेश आपको मिल गया है कि आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रियाएं हैं सब बैकफायर कर देगी, आपकी कुलदेवी माँ करेगी, ठीक है। कोई आपको याद कर रहा है, माँ आपको याद कर रही है, आपको आपकी कुलदेवी बहुत याद कर रही है, ठीक है, ठीक है। बहुत दिनों से आप नहीं गए हैं और माँ आपको ये भी कह रहे हैं, देखिए आप आपको अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। कोई बहुत दिनों से नहीं जा रहा है तो उनको गलती भी अपनी रियलाइज़ होने वाली है कि हाँ हम नहीं गए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, आपकी सेहत सुधरने वाली है, सही होने वाली है। जो भी सेहत आपकी, मैं इसलिए बोल रही, जो भी सेहत भी खराब हुई होगी तो ये आपकी कुलदेवी माँ की रुष्ट है, किसी की माँ है ना, तो उनकी वजह से भी हो रहा है। आप मत्था टेकिए और जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। तो इसमें कहा है कि आपकी जो बहुत दिनों से आपकी सेहत जो खराब हो रही थी वो ठीक होने वाली है ना, अब उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है। और देखिए अब आपसे आपकी माँ, देखिए मुझे तो माँ की बार बार आ रहा है, आपसे कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम पूरे होने वाले हैं। और आपकी कुलदेवी सच में आपके जो रुके हुए काम है ना वो सब पूरे होने वाले हैं। और कोई, देखिए भगवान खुद नहीं आते हैं, किसी को भेजते हैं, तो ये माँ ही कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में भेजने वाली है जिसकी वजह से आपके सारे काम होने वाले हैं और कुछ बड़ी मुसीबत से आप बाहर निकलने वाले हैं। और हनुमान बाबा जी की कृपा भी आपके ऊपर बरस रही है, ठीक है, इनका भी जरूर आती है कोई गाइडेंस सैटरडे वाले दिन। तो हनुमान बाबा जी की कृपा भी आपके ऊपर बरस रही है, बरसने वाली है, सारी रुकावटें दूर होने वाली है, धीरे धीरे जो भी रुकावटें थी आपकी दूर होने वाली हैं। और हनुमान बाबा जी कह रहे हैं आपको, ठीक है, कि मंदिर में जरूर आएँ, हनुमान बाबा जी के दर्शन करें। जब आप माँ के मंदिर जाएंगे तो हनुमान जी के दर्शन भी आपको जरूर करने हैं, ठीक है। कि बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं वो दूर आपकी करने वाले हैं हनुमान बाबा जी। तो लोगों के तानों से आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। कुछ बहुत सारे हैं जो आपको ताने मार रहे हैं, तो आपको नहीं घबराना है, माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। जो आपको ताने मार रहे थे या मारते थे अब वो देखते रह जाएंगे, क्योंकि आप कोई तो ऐसा है, मैंने पहले ही बोला है, किसी को तो माँ बहुत ज़्यादा दे रही हैं, ठीक है। तो आप और भी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। आपको ताना मारे चाहे कोई जो मर्जी करे, आपने अपना कर्म करते रहना और आगे बढ़ना है। आपका कल्याण ही कल्याण करने वाले हैं ईश्वर, ठीक है, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ईश्वर आपको, आपकी कुल देवी देवता आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप भूल गए हैं तो जल्दी से जाइए और उनसे माफ़ी मांग के अपना जीवन सुखी बनाइए, ठीक है। कुछ गुप्त राज आपके सामने आने वाले हैं। कुछ देखिए, आदि तो यही चीज़ें आ गई हैं कि आपको
क्या क्या दिक्कतें थी आपके घर में, आपकी कुल देवी आपके घर में क्योंकि नहीं है, आप याद नहीं कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो बुलाइए उनको अपने घर में, और ऐसे ही जैसे ही आपके घर में आपकी कुल देवी का प्रवेश होगा, आपके सारे जो भी परेशानियाँ थी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है। कुछ गुप्त चीज़ें भी बाहर लाने वाली है माँ, ठीक है। देखिए, आपको अच्छे और बुरे की पहचान रखनी है, ठीक है। आपको अच्छे और बुरे की पहचान ज़रूर रखनी है। कुछ ऐसा है कि आप समझ नहीं पाते हैं, है ना, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये भी है आपके लिए बहुत बड़ी एक गाइडेंस कि जो भी जिससे भी आप बात करें सोच समझ के करें, ठीक है। हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता है, आजकल पता नहीं चलता है ना कब कौन धोखा दे दे। तो ये भी आपको इन चीज़ों से भी बच के रहना है, ठीक है। ये है आपकी कुल देवी का एक और हो रहा है कार्ड लेने। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अब समय ठीक, अभी आपका समय अगर ठीक नहीं चल रहा है तो अभी देखिए परिस्थितियाँ आपकी पक्ष में नहीं हैं, तो आपका जो समय अभी ठीक नहीं चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। तो ये लास्ट में मैं फिर कहूँगी, क्योंकि आपको कुछ भी किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से आपको काम करना है। और अगर परेशानियाँ चल रही हैं तो आपको ये जो चैनल मैसेज हुआ है, तो आपकी कुल देवी देवता आपसे शायद खुश नहीं हैं। आप जाइए और उनसे प्रार्थना करके और उनके चरणों में आप गिर जाइए, वो आपके सभी काम पूरे करेंगे और ढेर सारी खुशियाँ भी आपके घर में लाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से ही हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और देखिए, आपकी कुल देवी ने सच में ही आपको सेफ और सुरक्षित रखा है और आगे भी रखेंगे, तो उनको कभी नहीं भूलना, ठीक है जी। राधे राधे।